भारत से पानी छोड़े जाने और मुसलसल बारिशों के बाद दरियाए रावी, चिनाब और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल। नारोवाल, सियालकोट और शकरगढ़ के बरसाती नाले बिफर गए। जफरवाल में नाला डेक के सैलाबी रेले से हंजली पुल का एक हिस्सा टूट गया। दर्जनों देहात का जमीनी राब्ता कट गया। दरियाए चिनाब में हेडमराला के मकाम पर पानी की आमद 3.5 लाख क्यूसिक हो गई। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 1,88,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। बहावलपुर की तहसील खैरपुर, टामेवाली समेत दरियाई बेल्ट के इलाकों में पानी तेजी से फैलने लगा। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलों, मकानात और सरकारी स्कूलों को नुकसान पहुंचा। सियालकोट में 24 घंटों में 335 मिलीमीटर बारिश बरस गई। कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। भारत ने दरियाए रावी में मजीद 2 लाख क्यूसिक पानी छोड़ दिया। दरियाए चिनाब में मजीद 1 लाख क्यूसिक पानी आने का इम्कान। दरियाए चिनाब, रावी और सतलुज में अगले 2 रोज में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। दरियाओं के मुल्हका अजला से लोगों को कश्तियों में महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी। शकरगढ़ के नाला बसंतर और नाला बई में तुगयानी से राबता सड़कें ज़ेर आब। कई देहातों में पानी दाखिल। शकरगढ़ में छत गिरने के वाक़े में एक खातून जाँ बहक, 2 बच्चे जख्मी हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासरा मुल्कों में शामिल है। बारिशों, फ्लैश फ्लड और दरियाओं में तुगयानी से जानी और माली नुकसानात हुए। 2022 के सैलाब के बायस $30 अरब का नुकसान हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से घर के घर सफाए हस्ती से मिट गए। मौसमियाती तब्दीलियों से निमटना चैलेंज है, अकेले नहीं निमट सकते। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों पर जायजा इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दरियाए सतलुज के सैलाब से मुतासरा पंजाब के अजला में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज तर किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की मुतासरा इलाकों में फंसे अफराद के इनखला के लिए ऑपरेशन में मजीद तेजी लाने और मुतासरा इलाकों में खुराक, अद्वियात और खैमों की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की चेयरमैन NDMA को PDMA से मुकम्मल राबते में रहने की हिदायत। बानी PTI ने कौमी असम्बली की तमाम कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी होने की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने ज़िमनी इंतखाबात में बॉयकॉट की भी हिदायत की। बानी PTI ने सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए अल्लामा राजा नासिर अब्बास और कौमी असम्बली में महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। जहाँ तक मेरे इस्तीफे का ताल्लुक है, खान साहब ने मंजूरी नहीं दी। तलब के लामी ने, मैं बड़ी इज्जत, हमारे लॉयर हैं, हमारी फैमिली के साथ बड़ा, सबके साथ उनका बड़ा अच्छा फैमिली की तरह है। देखो, खान साहब ने तो सबको कहा है कि जी आपको कोशिश करें, लेकिन चूँकि सलमान राजा साहब ने फॉर्मल तो इस्तीफ़ा नहीं दिया था और उन्होंने अनाउंस ज़रूर किया था, इसलिए वो इस्तीफ़ा कबूल करना न करना कोई ऐसी बात सामने नहीं आई। बानी PTI में सलमान अकरम राजा का इस्तीफा मंजूर नहीं किया। सलमान अकरम राजा की तस्दीक। अलीमा खान के सलमान अकरम राजा से तर्क कलामी की तरदीद। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर भी मामले में कूद पड़े। कहा, लोग फिल्में चलाना बंद करें। पार्टी के अंदर से बातें बाहर आती हैं तो लोग समझते हैं इख्तिलाफात हैं। अलीमा खान पार्टी अमूर पर असरअंदाज नहीं हो रही, ये तासुर गलत है। पार्टी के 100% फैसले बानी PTI खुद करते हैं। सलमान अकरम राजा ने गुज़िश्ता रोज सियासी कमेटी इजलास के बाद सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया था। ज़राए का दावा था कमेटी अरकान ने 9 के मुकाबले में 13 वोटों से ज़िमनी इलेक्शन लड़ने के हक में फैसला दिया था, लेकिन अलीमा खान का कहना था कि बानी PTI ने ज़िमनी इलेक्शन की बॉयकॉट की हिदायत की है। आज सलमान अकरम राजा बानी का फैसला आने तक इस्तीफे पर नो कमेंट्स का रद्द-ए-अमल देते रहे। उधर पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने दावा किया है कि बानी PTI की सहूलियात बहाल कर दी गई हैं और उन्हें किताबें भी फराहम कर दी गई हैं। खान साहब के पास TV की अखबार की फैसिलिटीज़ भी बहाल है और खान साहब ने खुश हुए जो हमारी सारी मुलाकातें हुई। आज से कल पे केस गया है, देखते हैं कि कल किन लोगों को इजाज़त देते हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ का काम ही इंतशार फैलाना है। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने 9 मई को शहदा की यादगारों को जलाया। आपसे नाइंसाफ़ी नहीं हुई, 9 मई को आपने जुल्म किया। अलीमा खान के बेटे ने गलती नहीं की तो बाहर क्यों भागे? बानी PTI की सरबराही में 9 मई की मनसूबाबंदी की गई। क्या बानी PTI के भांजे कानून से बाला हैं? अलीमा खान ने अपने बेटे को मुल्क से फरार कराया। 9 मई के केसेस में सजाएं तफ्तीश के बाद सुनाई गई।
जिस किसी ने भी कानून तोड़ा है उसे कानून का सामना करना होगा। पाकिस्तान में एहतजाज की इजाजत है, बगावत की नहीं। रियासत किसी से ब्लैकमेल नहीं होगी। एहतजाज करें, इंतशार नहीं। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा उन्होंने पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुलाकात। वज़ीर आज़म का वतन के दिफा से मुतालिक पाक फ़ज़ाइया के किरदार को खराज तहसीन। कहा पाक फ़ज़ाइया के शाहीन वतन की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार हैं। मार्का हक के दौरान फ़ज़ाइया के शाहीनों ने दुश्मन के जहाज़ गिराकर इसे कारी ज़रब लगाई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरानी फौज के सरबराह मेजर जनरल अब्दुर्रहीम मुसवी का टेलीफोनिक राबता। ईरानी सिफारत खाने के जारी करदा बयान के मुताबिक फरीकैन ने मुश्तरका सरहदों पर दहशतगर्दी खत्म करके इसे महफूज बनाने पर इत्तेफाक किया है। पेशावर में 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 550 रुपए का इजाफा। 20 किलो आटे का थैला 1850 रुपए का हो गया। बलूचिस्तान में आटे की कीमत रवा साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 10 रोज में 100 किलो गंदम की बोरी 2000 रुपए के इजाफे के बाद 9000 रुपए की हो गई। बलूचिस्तान के डीलर्स का कहना है कि सिंध और पंजाब में तूफानी बारिशों को जवाब बनाकर गंदम की कीमत में खुद साख्ता इजाफा किया जा रहा है। लाहौर में 1 मन गंदम 300 रुपए के इजाफे के बाद 3100 रुपए की हो गई। आइंदा चंद रोज में आटे की कीमत भी बढ़ने का खदशा है। सखर, मुल्तान, लाहौर और रावलपिंडी के बाद कराची वाले हो जाएं तैयार। मौज मस्ती म्यूजिक के मुकाबले पाकिस्तान आइडल के ऑडिशन 31 अगस्त को कराची में होंगे। म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान आइडल आप एक बार फिर देख सकेंगे, सबसे पहले जियो टीवी पर। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब और शिबली फराज के बाद इलेक्शन कमीशन को पीटीआई रहनुमा जरताज गुल के खिलाफ भी मजीद कार्रवाई से रोक दिया। जरताज गुल की नाअहली के खिलाफ दरखास्त में जस्टिस वकार अहमद ने वकील से सवाल किया, आप लाहौर हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? जरताज गुल के वकील ने कहा, उमर अयूब, शिबली फराज की इसी तरह की दरखास्तें यहाँ जेर समात हैं। इन दोनों को भी फैसलाबाद की अदालत से 10-10 साल कैद की सजा सुनाए जाने के बाद इसी केस में नाअहल किया गया। जस्टिस वकार अहमद ने कहा, दीगर दरखास्तों के साथ इसको भी सुनेंगे। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन से जवाब तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी को साबिक सदर आरिफ अलवी और उनके अहले खाना को गिरफ्तार करने से रोक दिया। कहा, आरिफ अलवी समेत पूरी फैमिली तहकीकात के लिए खुद को पेश करे। अगर कोई जुर्म नहीं किया तो इंक्वायरी से ना भागें। गिरफ्तारी का खतरा है तो हिफाजती जमानत के लिए रुजू करें। साबिक सदर और उनके अहले खाना ने बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने के खिलाफ अदालत से रुजू किया है। वकील सफाई के मुताबिक तौहीन मजहब के केस की तफ्तीश में मुबैना ताउन न करने पर आरिफ अलवी और अहले खाना के बैंक अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए हैं। आरिफ अलवी ने कोई तौहीन मजहब नहीं की है। सिंध हाई कोर्ट का खातून को शनाख्ती कार्ड जारी न करने पर नादरा पर इजहार बरहमी। जस्टिस मोहम्मद इकबाल ने कहा, लोग कामकाज छोड़कर नादरा ऑफिस जाते हैं, उन्हें नादरा वाले कहते हैं अभी खाना खा रहे हैं। ऐसे शहरियों को परेशान ना करें, वरना अदालत भी नादरा वालों को बुलाकर बिठाएगी, फिर कहेगी कल आना। अदालत का नादरा जोनल बोर्ड को इजलास बुलाकर दरखास्त गुजार की तस्दीक करने का हुक्म। 15 दिन में पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। यूटिलिटी स्टोर्स नुकसान में हैं, चलाना मुश्किल है। वजारत खजाना को बता दिया कि जुलाई की तनख्वाहें नहीं दे सकते। यूटिलिटी स्टोर्स हुकाम की कौमी असम्बली कायमा कमेटी सनत और पैदावार को ब्रीफिंग। बताया कि मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स की प्रॉपर्टी की कीमत 12 अरब रुपए, जबकि स्टोर्स में पड़ा सामान 4.5 अरब रुपए का है। मेंबर कमेटी राना आतिफ ने कहा कि क्या यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश IMF की शराइत में है? सब्सिडी और रमजान पैकेज खत्म कर दिया गया। बताया जाए कि अब इसका मुतबादिल क्या होगा। यूटिलिटी स्टोर्स हुकाम ने बताया, हुकूमत ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए पेमेंट की है। मुलाजमीन को बकाया तनख्वाहों के साथ पैकेज देंगे। अपर दीर में फितनतुल खवारिज के 9 दहशतगर्द पुलिस और CTT के ऑपरेशन में हलाक। 3 रोज़ा ऑपरेशन में पुलिस, एलीट फोर्स और रैपिड रिस्पांस फोर्स ने हिस्सा लिया। कामयाब ऑपरेशन पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का CTT और पुलिस अफसरान और एहलकारों को खिराज तहसीन। कहा, CTT और पुलिस फितनतुल खवारिज के नापाक अज़ाइम के खिलाफ दिन रात मसरूफ़ अमल।
कोयटा के इलाके संजीदी टिगारी में मर्द और खातून के कत्ल केस में नामजद एक और मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम पीरजान मकतूला का देवर है जो वाक़े के बाद से रूपोश था। मरकजी मुलजिम समेत और दीगर नामजद मुलजिमान ताहाल रूपोश। एक कबायली रहनुमा समेत 4 अफराद पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 20 जुलाई को संजीदी टिगारी में गैरत के नाम पर जेरगे ने खातून और मर्द के कत्ल का हुक्म दिया था। संजीदी टिगारी में हुए इस बहिमाना कत्ल की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी की तकरीब में तालिब इल्मों में इलेक्ट्रिक बाइक्स तकसीम की। पॉलिसी की मुआवनत पर स्टेक होल्डर्स और बरतानवी हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया। कहा मुल्क भर में मेरिट पर तलबा को इलेक्ट्रिक बाइक्स फराहम की गई हैं। बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए 10% इजाफी कोटा रखा गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है शंघाई सी पोर्ट से मजीद 100 जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसें पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुकी हैं। पंजाब के शहरियों के लिए मजीद 100 इलेक्ट्रिक बसें चंद हफ्तों में पहुंच जाएंगी। पंजाब के हर जिले में दिसंबर तक जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसें चल रही होंगी। जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बस का किराया सिर्फ 20 रुपये होगा। इलेक्ट्रिक बसों में CCTV मॉनिटरिंग सिस्टम भी होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर की वक्त के हमरा मुलाकात। ज़रिए टैक्स, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज और प्रॉपर्टी टैक्स को मजीद बेहतर करने पर इत्तफाक। मुराद अली शाह ने कहा सिंध हुकूमत गैर तरक्याती बजट कंट्रोल कर रही है। तालीम और सेहत के बजट बर वक्त जारी करने की पॉलिसी। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहराह भुट्टो पर और मेरे अक़ब में आप ये जो कायदाबाद इंटरचेंज देख रहे हैं इसका इफ्तिताह चंद माह कबल जून में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने किया था। और हालिया बारिशों के बाद होने वाली तबाहकारियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सड़क की सूरत हाल ये है कि सड़क यहाँ से टूट गई है। मट्टी जो उसके नीचे थी वो बह गई है। और मलीर एक्सप्रेस वे की इंतज़ामिया से जब हमने बात की मौक़िफ़ ये सामने आया कि ये ओरिजिनल डिज़ाइन में ग्रिल थी, आर्जी तौर पर क्योंकि इफ्तिताह करना था तो यहाँ पर दीवार लगाई गई थी जिसको नुकसान हुआ। सिंध हुकूमत का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनने वाला सबसे बड़ा मंसूबा शाहराह भुट्टो हालिया बारिशों के बाद टूट फूट का शिकार। कायदाबाद इंटरचेंज पर सड़क का हिस्सा टूट गया, मिट्टी नीचे से बह गई, पत्थर निकल गए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि शाहराह भुट्टो के जिस हिस्से की वीडियो वायरल हुई वो अभी नामुकम्मल है। शाहराह भुट्टो के स्ट्रक्चर में कोई खराबी नहीं। शाहराह भुट्टो की तामीर का काम 31 दिसंबर को मुकम्मल होगा। शाहराह भुट्टो का काम आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। 31 दिसंबर 2025 तक काठोर तक के मकाम तक का जो काम है वो मुकम्मल किया जाएगा। जिस जगह की वीडियो सोशल मीडिया पर चलाई गई वो जगह अभी तक कंप्लीट नहीं है। वहाँ पर स्टोन पिचिंग की गई है और वहाँ पर जो वे ब्रिज स्टेशन है गालिबन वो भी वहाँ पर तामीर होना है। और जिनेवा में ईरान के 3 यूरोपीय ममालिक से जौहरी मुज़ाकरात का नया दौर। खबर एजेंसी के मुताबिक बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी से ईरान की नायब वज़राए ख़ारिजा सतह पर बातचीत हुई। यूरोपीय ममालिक का ईरान से जौहरी मुआहदे पर सिफारतकारी बहाल करने का मुतालबा। बसूरत दीगर दोबारा पाबंदियों की धमकी। ईरान का कहना है कि वो बाहमी मफाद की सिफारती हल के लिए पुराज़ है।